नमस्कार, मैं आपका शशांक पांडे। उम्मीद करते हैं आपकी फैमिली अच्छी होगी और आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं विश्व भर के संगठनों की बात करूंगा, खुफिया संगठनों की, जैसे अमेरिका का CIA, इजराइल का मोसाद, रूस की KGB, पाकिस्तान की ISI, भारत का RA। ऐसे तमाम संगठन, हर देश के अपने खुफिया संगठन है जो खुफिया काम करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि किसका किया धरा है, किसने इसको जन्म दिया है, इस घटना को किसने अंजाम दिया है। ऐसे विश्व भर में एक संगठन है इल्यूमिनाती। इल्यूमिनाती का जन्म जर्मनी में 1776 में हुआ, जिसको एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर बीसॉफ्ट ने गठन किया और अपने ही यूनिवर्सिटी के 5 स्टूडेंट्स को मिला करके उस संगठन को खड़ा किया। और इसके बारे में आपको सोशल मीडिया पर कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया के 50% लोग, अमीर लोग इस संगठन से जुड़े हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मामला है। और ये इल्यूमिनाती जब पूरे दुनिया में कहीं कोई घटना कायम होती है या की जाती है, और जब उसका कोई एविडेंस नहीं मिलता, तो इल्यूमिनाती के मत्थे मार दिया जाता है कि ये काम इल्यूमिनाती का होगा। तो इसका जन्म जर्मनी में एक जगह है इंगोस्तात, एक छोटा सा शहर है, और वहां का एक सूबा है बावरिया। 1776 की बात यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बीसॉफ्ट ने इसका गठन किया। और इसकी बैठक कहाँ होती है, कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, आज तक ये आधिकारिक कोई इसकी पुष्टि नहीं हुई है। और इसका अगर कोई मिशन को अंजाम दिया जाता है इल्यूमिनाती के तहत, तो आता है ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाती। और इसकी सबसे पहली बैठक बीसॉफ्ट प्रोफेसर के घर पर हुई थी, जो 5 स्टूडेंट्स के साथ शुरू की गई। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि धार्मिक कट्टरवाद जर्मनी में ज्यादा था, और जो कि चर्च और बाकी जगहों के जो संदेश थे, उसका असर बहुत ही ज्यादा था जर्मनी में। मजहब और धर्म की बेड़ियों को काटकर लोगों को आजाद कराया जा सके, इसलिए इस संगठन का निर्माण किया गया। और इल्यूमिनाती, दोस्तों, आपको पता होगा कि ये आत्महत्या को जायज ठहराता है और गर्भपात को जायज ठहराता है, जो कि इसके पक्ष में था कि मतलब लोगों को आजादी से जीने का हक, जो भी अपने बारे में फैसला आम जनता लेना चाहे वो ले सके, इस पे सरकार का कोई कंट्रोल ना हो। और आज भी देखा जाता है कि तमाम देशों में धर्म के आधार पर ही सब कुछ चलता है, चाहे भारत हो, चाहे दूसरे देश हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे जो हो। तो धार्मिक, जैसे अमेरिका वगैरह में चर्चों का बोलबाला है, वहां चर्च के पोप जो कहते हैं वही आदेश माना जाता है। जैसे भारत में जो है हमारे आपके धर्म गुरु होते हैं, जो वो कहते हैं वो माना जाता है, वैसे वहां पोप लोगों का बोलबाला रहता है। तो जब इनका जर्मनी में बीसॉफ्ट का वो बढ़ने लगा, कहते हैं कि इससे 3000 लोग तक जुड़ गए। जब लगा जर्मनी को कि इस व्यक्ति की वजह से हमारे देश को खतरा हो रहा है, तो इनको नौकरी से निकाल दिया गया। और निकाले जाने के बाद इनको जो है वहां से 300 किलोमीटर की दूरी पर है एक शहर गोंथा भेज दिया गया। फिर भी अपने काम पे जायज रहे। और बीसॉफ्ट ने एक किताब लिखी है, इसका गठन क्यों हुआ, ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाती जिसका नाम है, और जर्मनी के एक म्यूजियम में रखी हुई है। और इल्यूमिनाती का लोग कहते हैं कि इतना ज्यादा प्रभाव हो गया कि यूरोप, अमेरिका, दूसरे देशों में भी इसके मेंबर हैं, भारत में भी इसके लोग मेंबर थे और होंगे भी। 18वीं सदी में फ्रांस में जो क्रांति हुई,
लोग कहते हैं इसमें इल्यूमिनाती का हाथ था। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, इस संगठन के नाम आया अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एस कैनेडी की गोली मारकर कत्ल कर दिया गया 2 नवंबर 1963 को, और जिसमें जात में कुछ नहीं आया। इसी संगठन का फिर लास्ट में इसी संगठन का नाम आया। कैनेडी के कत्ल के समय कैनेडी के पास एक महिला को देखा गया था। उस महिला के पास कैमरे जैसा एक पिस्टल था, जो कि देखने में कैमरा लगता था लेकिन वो असल में थी पिस्टल। उसी पिस्टल से कैनेडी को गोली मारी गई। वो लेडी कौन थी, कहां से आई थी, कोई नहीं जान पाया। उसको देखा बहुत चश्मदीदों ने, लेकिन कोई जान नहीं पाया वो कहां गायब हो गई। उस रहस्यमयी महिला का नाम दिया गया द बाबूस्का लेडी। लोग ये भी कहते हैं कि 9/11 जो अमेरिका में हुआ था, ओसामा बिन लादेन ने किया था। ओसामा बिन लादेन के मत्थे आया व्हाइट हाउस पे जो हमला हुआ था 9/11, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें इल्यूमिनाती का नाम आता है। फिलहाल उसमें ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मार दिया, चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं दबे जुबान से लोग चर्चा करते हैं कि इस घटना में इल्यूमिनाती का हाथ था। और ये संगठन दुनिया के कम से कम 50 से 70% अमीर लोगों का है, जिसमें माइकल जैक्सन का भी नाम आता है कि ये जुड़े हुए हैं। माइकल जैक्सन जब स्टेज शो करते थे तो एक ट्रायंगल बनाते थे, तो ये ट्रायंगल इल्यूमिनाती का एक खुफिया कोड था। और जर्मनी में जो प्रोफेसर का घर है, उस प्रोफेसर के गेट पर वो ट्रायंगल भी बना हुआ है, ये खुफिया कोड या ट्रायंगल जो भी। और ये प्रोफेसर के घर के बाहर भी लगा हुआ है। पोप और सरकार को लेकर के भी इल्यूमिनाती का विरोध था। इल्यूमिनाती के ऊपर फिल्में भी बनी हैं, जिसमें 200 से 200 इल्यूमिनाती के ऊपर तमाम फिल्में भी बनी हैं, जिसको संगठन को बने 2 से 250 साल हो गए, लेकिन आज तक पता नहीं चल सका कि इसकी बैठक कहाँ होती है, कब होती है, इससे कितने लोग जुड़े हुए हैं। दुनिया में इसका कुछ कोई आधिकारिक ढांचा नहीं है। खैर, खुफिया संगठन है, तो खुफिया संगठन अगर खुफिया ही रहता है तभी वो खुफिया भी माना जाएगा। और ये भी लोग कहते हैं कि जितने दुनिया के खुफिया संगठन हैं, इसके आगे कुछ भी नहीं है। इल्यूमिनाती के आगे जितने भी संगठन हैं, वो अगर किसी मिशन को अंजाम देते हैं तो बाद में पता चलता है कि फला देश की खुफिया एजेंसी ने कार्य किया। लेकिन इल्यूमिनाती अगर किसी चीज को अंजाम देता है तो पता नहीं चलता। सारे खुफिया संगठन इसके आगे आज तक कुछ भी नहीं है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके मेंबर कौन है, ये कोई नहीं जानता। ये अपने आप में रोचक भी है और चौंकाने वाला भी है कि कोई खुफिया संगठन ऐसा है जो अपने आप में ही खुफिया है। जितनी जानकारी होनी चाहिए वो किसी के पास है ही नहीं। वो आम हो गई तो फिर खुफिया का कोई मतलब नहीं है। उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।